देखिए, ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि आईएएस की तैयारी कब करनी चाहिए। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, आईएएस के लिए बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप 12th के बाद जो फाउंडेशन कोर्स करिए 3 इयर्स का, ग्रेजुएशन भी करिए पैरेलली, उसके साथ साथ एक फाउंडेशन कोर्स करिए 3 इयर्स का। सो फर्स्ट ईयर में एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए, सेकेंड ईयर में राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, प्लस कंटेंट डेवलपमेंट कर लीजिए, जो भी आपका कंटेंट है जो आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, ऑप्शनल करना चाहते हैं। थर्ड ईयर में जब सब कुछ तैयार हो जाए तो उसको रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। और फाइनल ईयर में ना आईएएस के जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, सो तब तक आपकी एज, मान लीजिए आप 12th पास किया आपने 18 की एज में, प्लस 3 इयर्स में आपने ग्रेजुएशन कर ली 21 की एज में आप फाइनल ईयर में यूपीएससी देने लायक हो जाएंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट आप 21 की एज में दीजिए। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता तो आप उसके साथ पीजी करना शुरू कर दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करना शुरू कर दीजिए। ऐसे ही अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक के साथ तैयारी करते रहिए। देखिए, ग्रेजुएशन में चाहे वो टेक्निकल ग्रेजुएशन हो या कोई भी ग्रेजुएशन हो, आपको टाइम मिलता है मोर और लेस। आप धीरे धीरे भी प्रिपेयर करेंगे चीजों को, एनसीईआरटी को प्रिपेयर करेंगे, आप ऑप्शनल को प्रिपेयर करेंगे, तो 3 साल के अंदर, 3 साल बहुत दिन होते हैं, ठीक है, 1000 से ज्यादा दिन होते हैं। अगर 2-2 4-4 घंटे भी सीरियसली देते रहेंगे तो उससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या करिए, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में आप एग्जाम दीजिए। एग्जाम क्रैक हो जाता है, अच्छी बात है, नहीं होता सो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लीजिए और उसके साथ साथ 2 अटेम्प्ट दीजिए। अगर फिर भी नहीं होता तब 1 साल बैठ के तैयारी कर लीजिए। 1 साल पूरा प्रॉपर ढंग से बैठ के तैयारी करिए। और उसके बाद नहीं होता, जैसे 21 ईयर हो गया आपका, प्लस 2 साल और हो गए, आपने एमए किया या पीजी किया कोई भी, तो 2 अटेम्प्ट और दे दिए, तो 3 अटेम्प्ट दे दिए आपने टोटल। फिर 1 साल फुल प्रिपरेशन करिए। अगर नहीं होता, फुल प्रिपरेशन करिए, पूरी तरह से, पूरे पोटेंशियल से प्रिपरेशन करिए। और उसके बाद अगर आपका नहीं होता, इनकेस मान लीजिए आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू तक गए और फिर नहीं हुआ, तब आप आगे तैयारी करिए। अगर आपसे इतने साल, आप सोचिए 3 साल ग्रेजुएशन किया, 2 साल आपने ये तैयारी की, 5 साल करने के बाद भी आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा, या आप बार बार मेंस में स्टक डाउन कर रहे हैं, या मेंस उस लेवल का नहीं हो रहा कि आप होप कर सकें, कोई पॉसिबिलिटी हो आपकी सिलेक्शन की, तो आप उसको छोड़ के कुछ और करिए। बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत एवेन्यूज हैं। अपने जीवन को, अगर आपका सीधी सी बात है, आपका 4th अटेम्प्ट में या 3rd अटेम्प्ट में मेंस हो जाता है, इंटरव्यू देते हैं, तब आपके पास चांसेस हैं। आपको इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, नेक्स्ट ईयर फुल प्रिपरेशन पूरे एनर्जी के साथ करनी चाहिए। बट अगर आपसे प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा, 4-4 5-5 अटेम्प्ट आपके वेस्ट हो गए, इतना सारा टाइम आपका वेस्ट हो गया, तो आप इस नॉलेज को जो आपने गेन किया है उसको अपनी फील्ड में यूज कीजिए, जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है, जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उस फील्ड में जाने की कोशिश करिए। या और कोई इंटरेस्टिंग फील्ड जो आपको लगती है, जो इमर्जिंग एरिया है, एआई है, डेटा साइंटिस्ट है, और बहुत सारी फील्ड है, उनमें आप जाने की कोशिश करिए। और इसके साथ एक चीज और मैं बताता हूं आप, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं ना, तो आप एनर्जी से भरे होते हैं, आपके पास बहुत एनर्जी होती है। सैटरडे संडे ऐसा नहीं है कि कॉलेज आपको 7 दिन जाना होता है, आप 4 या 3 दिन जाते हैं कॉलेज, या 5 दिन जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाते, बाकी आपके 2 दिन बचे होते हैं। तो ग्रेजुएशन के साथ स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस करिए, कुछ ऐसा जरूर सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, एआई सीख लीजिए, ठीक है, कुछ ऐसी टेक्निकल हैंड करिए जिससे आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट रहे। स्किल के साथ साथ आप क्या करते रहेंगे, फिर उसके साथ तैयारी करिए। और एट द एंड ऑफ, मान लीजिए आप इसमें फेल भी होते हैं, तो आपके पास ऐसी चीज रहेगी जिससे आपकी इंप्लॉयबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है, आपकी वैल्यू बनी रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। सो अननेसेसरी अपने आप को, ठीक है, ये इन्फ्लुएंसर और इनके चक्कर में पढ़कर अपने जीवन को वेस्ट नहीं करना है। अपने जीवन को हमेशा एक प्रोग्रेसिव लाइन देनी है। अननेसेसरी यू कैन डू दिस और ये कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, हर आदमी हर चीज के लिए नहीं बना, ठीक है। जो आदमी जिस चीज के लिए बना है, ईश्वर उसको वहां तक लेकर जाके ही रहेगा। तो जरूरी नहीं कि आप आईएएस बन ही जाएं तो उसी से सक्सेस होगी। बहुत सारे लोग बिना आईएएस बने भी सक्सेसफुल होते हैं। आप अगर 4-5 अटेम्प्ट देने के बाद, जैसे मैंने बोला 12th के बाद 3 साल तैयारी की, फिर उसके बाद 2 साल और तैयारी की, 3 अटेम्प्ट हो गए, फिर उसके बाद 1 साल और दिया, 4 साल हो गए, 4 अटेम्प्ट दे दिए, इतने पे होता है, ठीक है। कुछ संभावना लगती है आपकी, कुछ प्रोबेबिलिटी लगती है कि हाँ हो सकता है, तो ठीक है, तैयारी करिए। अदरवाइज अपने जीवन को वेस्ट नहीं करना है। 32 ईयर्स तक, 35 ईयर्स तक इतना तैयारी करने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। आप जल्दी से अपने जीवन को सेटल करिए, जल्दी से अर्निंग शुरू करिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, सबसे ज्यादा जरूरी ये है।